जर्नलिस्ट महोदय, इंडिया गठबंधन जाए भाड़ में। हमारे बाबा अंबेडकर का अपमान हुआ है, हमारा 141 करोड़ की जनता का अपमान हुआ है, हमारा संविधान का अपमान हुआ है, हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान हुआ है। हम नेता का खेल नहीं खेल रहे। हमारे बुजुर्गों का अपमान करोगे और आप कहोगे कि हमने अपमान नहीं किया, माफी नहीं मांगोगे, इस्तीफा नहीं दोगे, दूसरा को तो कहोगे वो गलत कहा, वो क्यों कह दिया। आपका बंदा कटुआ कहता है, आपका बंदा आतंकवादी पार्लियामेंट में कहता है, तो पार्लियामेंट में जो है योजना परियोजना के लिए, शाइनिंग इंडिया के लिए, देश को विकास करने के लिए बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए। यही नूरा कुश्ती करोगे, धक्का मुक्की करोगे, दूसरे पे दोषारोपण करोगे, तो जनता को क्या दोगे। यही दे रहे हो। तो फिर आप हमारे नौजवानों को खाली पकोड़ा, मिर्ची डाल के पकोड़ा बिचवाओगे, रुलाओगे और खुद जो है माल पुलाव 13 रुपया का बिरयानी पार्लियामेंट में खाओगे। ये नहीं चलेगा। इसलिए बाबा अंबेडकर का अपमान हमारे तमाम बहुसंख्यक का अपमान है, और इसलिए अमित शाह जो गृह मंत्री है उसे माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और उस पे जो है देशद्रोह का और देश का मान का केस चलना चाहिए। लेकिन माफी मांगने से क्या होगा? वो कह रहे कि क्या होगा? एक गृह मंत्री है, उनको सार्वजनिक माफी मांगना, हमसे गलती हुई है, हमने गलत, लेकिन वो कह रहे वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके दिखाएगा, माफी मांगेंगे क्यों? जिस पार्लियामेंट के अंदर एक सुई गिर जाए, एक छोटी सी कोई किल गिर जाए, थोड़ी सी आवाज हो जाए, उसका रिकॉर्डिंग होती है, हर चप्पे पे कैमरा है, हर जगह वहां पे रिकॉर्डिंग है। आप कहते हैं कि कटिंग हो गई, और वो भी आप गृह मंत्री हैं, आपके अंदर में सारा मीडिया आता है, आपके अंदर सिक्योरिटी आता है, आपके अंदर कार्यपालिका है, आपके अंदर जो है न्यायपालिका है, और आप कहते हैं कि मेरी वीडियो कटिंग हो गई है। आप 300 लोगों का आवाज का, आप वाईफाई का और फोन का रिकॉर्डिंग कराते हैं, जासूसी कराते हैं। यही ऑस्ट्रेलिया, यही अमेरिका ने कह दिया, एजेंसी कह रही है, और आप कह रहे हैं कि मेरा वीडियो कोई तोड़ दिया। कौन तोड़ेगा? अगर आप गृह मंत्री का अगर वक्तव्य को तोड़ा मरोड़ा जाता है, तो बाकी लोग जो जेल में बैठे हैं, जिनकी जमानत नहीं हो रही है, या दुआ बोल रहा है, तो आप इसको तो तोड़ना बहुत आसान है। किसी तरह का कुछ भी घुसा दो, कभी भी केस कर दो, कभी भी पिछवाड़े पे डंडा मार दो। तो यही हमारा लोकतंत्र सिखाता है। क्या यही हमारा जो है हमारे बोलने की अभिव्यक्ति, आर्टिकल संविधान का 19 है, उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे। हमें जीने के अधिकार 21 है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे। हमारी समानता, जो हमारा बाबा अंबेडकर का जो ड्राफ्टिंग है, संविधान लिखा, जिस पे सबका आस्था है, मान है, कि हम नीचे से ऊपर आए, हमें जो है सम्मान मिला। आपने सनातनी युग में हमारे बहु बेटियों का स्तन काटा, हमारे गरीबों के बदन पे आपने जो है मटका लटकाया, झाड़ू लटकाया, बच्चों को गंगा में डुबाया, मारा। अगर वो उसको हक अधिकार मिला है पढ़ने का, रहने का, जीने का, तो आप उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अमित शाह कहते हैं बीजेपी के लोग संविधान को माथा टेकते, अपमान की मैं अगर अमित शाह के जो गुरु है, अगर मैं गुरु वीर सावरकर है, गोडसे है, अगर उसका मैं खिलाफ बोलूंगा, उसका अपमान करूंगा, तो इनको मिर्ची लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर आपके भगवान को अगर कोई बुरा कहा, अगर एक मुसलमान को कुरान के खिलाफ में बोलते हैं, पूरा मुसलमान खड़ा हो जाता है। अगर रामायण के खिलाफ बोलेगा तो पूरा हिंदू खड़ा हो जाएगा। आप हमारे एक श्रद्धे आइकॉन, हमारा सेलिब्रिटी, या हम उनको गुरु और श्रद्धा अगर जो है पूरा समुदाय मानता है बाबा अंबेडकर का, तो आपका कौन सा हक बनता है, किस अधिकार पे, किस मानसिकता से आप हमारे बाबा अंबेडकर का अपमान करोगे? आप देश में रहने वाले नहीं हैं, आप संविधान को नहीं मानते और संविधान का पुरोधा बने हुए हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब यही तो था कि लोग आजकल फैशन बना दिया अम्बेडकर को, अम्बेडकर का नाम लेकर के गुंडागर्दी करते हैं। तो राम का अभी राम कर रहे हैं, तो ये फैशन कह देंगे, फैशन कह दो। तो धर्म की बात, भैया हमने राम लाए हैं, जय राम करो, हर जगह राम का जो है झंडे लग रहे हैं, तो आप कहो ना कि ये फैशन है, राम का फैशन है, बताते हैं, फिर बताते हैं, कहो कि ये फैशन है, फिर कहो कि मुसलमान जो है, जो आजान देता है, नमाज पढ़ता है, वो फैशन है, फिर बताते हैं। आप अपमान करके कहते हैं फैशन है। आप डायलॉग मार रहे हैं, धमकी, आप जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और आपसे कहा जाता है कि ठीक है आप बड़े हैं, चलिए साहब आपने गलती की है, माफी मांगे, तो कहते काहे को? तो ये आप हेकड़ी दिखा रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, या तानाशाह हैं, या आप हिटलर हैं,
कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जब बाबा अंबेडकर के पैरों में सर रख करके झुक करके जो है पूजा करते हैं, संविधान को सर के चूमते हैं और विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बाबा अंबेडकर के देश से आया हूं, और आप यहां कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर करते हो, तो ये अपमान नहीं है तो क्या है? तो गुंडागर्दी तो कर रहे हैं ना राहुल गांधी अम्बेडकर को कॉपी दिखा करके। भाई राहुल गांधी कौन है, बाकी से मुझे लेना देना नहीं, वो सब अपना राजनीति कर रहे हैं, वो सब राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, वो सब जो है अपने अपनी बातें कर रहे हैं। ये अगर कहते हैं तो आज जो है अडानी का इशू, अंबानी का इशू, अन्य दूसरा इशू, सेशल्स का इशू, ऑस्ट्रेलिया का इशू, अमेरिका का इशू, हमारा संबल का इशू, हमारा मणिपुर का इशू, हमारा बंगाल का इशू, हमारा बदलापुर महाराष्ट्र के इशू, बहुत सारे इशू थे जिस पे काम करना था। हमारे नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की, 15 लाख देने की, ये तमाम जो आपने कहा था उन पे आपको काम करना था। आप क्या कर रहे हो? मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं ये कर दिया, दुनिया भर का प्रजोग। आप महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की, 33% आरक्षण दूंगा, कब दूंगा? 2029 के बाद, जब मैं नहीं रहूंगा। आप जो है जो भी बातें करते हैं बाद में, यही दिल्ली के अंदर यही केजरीवाल यही कह रहा है मैं जीतूंगा, सरकार बनाऊंगा तो ये दूंगा। कहां दूंगा? तेरी बाप की खेती है कि देगा? कहां से देगा? बताओ कहां से देगा? उसका एफिडेविट भरो और उसका जो है सुप्रीम कोर्ट से भरो। आप जो है कि लॉलीपॉप दोगे, हम देते हैं आपको, हमसे भीख मांगते हो, हम वोट देते हैं, हम चुनते हैं जनप्रतिनिधि और हमें दोगे? हमारा टैक्स 32 तरह के टैक्स लेते हो और हमारा खाते हो और फिर हमें लोभ देते हो, मैं दूंगा? अरे हम महिलाओं को समझाएंगे, हम बताएंगे कि हम देते हैं, हमसे भीख मांगता है, हमारे रहमो करमों पर वो जनप्रतिनिधि बनता है, मेरा नौकर, मेरा सेवादार, मेरा चौकीदार बनता है। वो देने वाला कौन होता है? देने वाला जनता है, देने वाला जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन को, भगवान को सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि तड़ीपार अमित शाह। हमारी सोच तो क्या अमित शाह अभी भी तड़ीपार है ना भाई? केस फेस सारा चलने के बाद आप जो है जज को, अब तो तड़ीपार नहीं है ना वो। देखिए जब जिस पे मुजरिम हो जाता है तो मुजरिम ही कहलाता है। जैसे कोई आदमी कोई पद पे है और वो रिटायरमेंट होता है तो भूतपूर्व हो जाता है, अगर दुनिया छोड़ देता है तो स्वर्गीय हो जाता है। तो वो तड़ीपार था, है, अब स्वर्गीय कह दो, भूतपूर्व कह दो, लेकिन है तो है। और जो आप हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को लहूलुहान कर रहे हैं, जिस तरह से शोषण, दोहन, उत्पीड़न और बर्बाद कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को भटका रहे हैं, जो थोड़ा बहुत योग्यता रखता है वो अमेरिका, यूरोप भाग रहा है। देश का विकास कैसे होगा? आप कीड़े मकोड़ों को लेकर के सिर्फ राज करना चाहते हैं, देश को खुशहाल और समृद्ध नहीं बनाना चाहते। भाषण देते हैं समृद्ध देश बनाऊंगा, शाइनिंग इंडिया बनाऊंगा, कैसे? विदेशों को ला करके। आप देश को बेचना चाहते हो, आप गरीब बनाना चाहते हो। आज हमारे नौजवान, आज हमारा गरीब, आज हमारा भिखमंगा 1,55,000 का ऋणी हो गया है, जो कभी बैंक नहीं जाना, कभी कोई लोन नहीं लिया जिंदगी में, वो भी ऋणी हो गया है। ये इन लोगों की मेहरबानी से हुआ है। और इसलिए ऐसे राज्य, ऐसे सेवक, ऐसे सेवादार हमें नहीं चाहिए। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, उसका मान सम्मान, उसका इज्जत। हम अपने झंडे का, तिरंगा का इज्जत करते हैं, हम अपने संविधान का इज्जत करते हैं, हम उनको ग्रंथ मानते हैं। हम लोग जो है बाबा अंबेडकर, फूले, प्रियार, कांसीराम और कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश, सभी को हम श्रद्धेय मानते हैं। और इनके खिलाफ में अपमान वाली बात अगर पार्लियामेंट के अंदर कहा जाएगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा आप? सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा न्यायपालिका उनके पॉकेट में पपेट बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पे जो आस्था, उम्मीद थी, वो अब नहीं रहा, ये सब बिक गए हैं। अब मैंने कहा कि जो गृह मंत्री होता है उसके अंदर पूरा कार्यपालिका, जिसको सरकार, जो नौकरशाह वो आते हैं, न्यायपालिका आता है, मीडिया आता है, सिक्योरिटी आता है। और जब यही गलत होगा तो हम जाए तो जाए कहां? ये चारों तरफ से इन्होंने घेरावा बना रखा है, पिंजड़े में हमें कैद कर अमित शाह माफी मांगने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। यही तो उनका जो है तानाशाही है, यही तो लेकिन वो बोल तो रहे हैं ना, तो मनमानी है। ऐसा क्या नहीं किया? नहीं बोले तो रिकॉर्डिंग ऐसे आ गया पार्लियामेंट में, कहते तोड़ा गया, और दूसरा बोला तो नहीं, मरोड़ा गया, उसको जेल भेज दो। जेएनयू का लड़का ने ऐसे बोला, उसने ऐसा बोला, उसको फांसी लगा दो, उसको जेल भेज दो, उस पे एफआईआर लॉन्च कर दो। और आपने पार्लियामेंट में बोला तो तोड़ा मरोड़ा किया। अरे कमाल है।
आपका कुत्ता जो है टॉमी है और दूसरा का कुत्ता कुत्ता है। क्या आप बात कर रहे हैं? देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि यही गरीब, यही दलित, यही शोषित को मिला के मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कि आप हिंदू को तोड़ना चाहते हैं, आप बनाना नहीं तोड़ना चाहते हैं। आज हम खंड विगत हैं। आज आपका ही भागवत मोहन कहते हैं कि मुसलमान हिंदू था, जैन हिंदू था, क्रिश्चियन हिंदू था, हमारा सिख हिंदू था, तो सब हिंदू था। शाह के खिलाफ सड़क पर तो तुमने तोड़ा ना। शाह के खिलाफ सड़क पर उतरिएगा। सड़क पे सभी उतरे हुए हैं, सब आवाज दे रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है? ये तो कान में कोटन डाल रखा है। अब तो आपने न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे जो एक सिंबल था कि जब आंख में जो है पट्टी होता था, वो पट्टी खोल दिया गया है। दिख रहा है सबको कि दिख रहा है। जहां पे संविधान का किताब था वहां तलवार रख दिया गया, छड़ी रख दिया गया और दिख रहा है तलवार से मारूंगा लेकिन सुनूंगा नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा। कान में कोटन डाल करके ये सब बहरे हो गए हैं। अब कान में कोटन हटाने की जरूरत पड़ गई।